ये किस आरटीपीसीआर से रिपोर्ट आएगी कि ये हिंदू है, हिंदुत्ववादी है, ये सच्चा है या झूठा है, कपटी है या सरल है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए दिनेश जी, मैं तो चूंकि प्रयागराज का हूं और आप चले जाइए गंगा के किनारे, किसी से पूछ लीजिए कि हिंदू और हिंदुत्व का वो अंतर करके बताए। मुझे लगता है ये सब भी तमाशा ही है। जो लोग हिंदुओं को पहली फुर्सत पाते गलत छवि में बांध देना चाहते हैं, वही ये सब तमाशा कर रहे हैं कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। ये सब अलग जैसा कुछ नहीं है। और जब आप इसकी कोशिश करते हैं, और ठीक है, सलमान खुर्शीद साहब ने अगर लिखा नहीं, उन्होंने दो सिंबल सामने रखे हर्षवर्धन जी, बाद में राहुल गांधी ने दो चेहरे सामने रखे हैं हर्षवर्धन जी, दो चेहरे सामने। मेरी बात तो सुनिए आप, ठीक, आप बात ठीक कह रहे हैं कि प्रयाग में अगर आप गंगा जी के किनारे जाके लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे कि हिंदू तो हिंदू है भैया, हिंदू का अलग हो सकता है। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि ये जो दो चेहरे रखे गए हैं, एक गोडसे का चेहरा रखा गया है और एक गांधी का चेहरा रखा गया है, और ये बताया गया है ये दोनों हिंदू धर्मावलंबी हैं, लेकिन ये जो जीवन शैली का फर्क है वो ये फर्क है जो हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। यहां से फर्क स्पष्ट होता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर ये फर्क स्पष्ट होता तो ये कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की थी कि कांग्रेस के अलावा कोई और भारत की राजनीति में न रहे, चस्पा कर दिया था। लेकिन गोडसे गांधी जी का हत्यारा है और उसको उसी तरह से देश ने देखा। लेकिन अगर गोडसे के ऊपर हिंदुत्ववादी करके पूरे हिंदुत्व की छवि खराब करने की कोशिश होगी तो फिर तो समीक्षा होगी ना सब चीजों की। फिर तो बात होगी कि किसके जीवन में कितना हिंदू था, कौन से हिंदू धर्म दर्शन थे। और आज की तारीख में लोकतंत्र में है, हम जनता तय करती है, हिंदू तय करेंगे कि कौन हिंदू दिख रहा है और कौन हिंदू बोल रहा है। नहीं, अब जरा ये भी हम समझ लें कि ये जो 2014 में हिंदुत्ववादियों की सरकार आई तो ये हवा से तो आई नहीं, ये लोगों के वोट से आई। मतलब क्या इसका यह निकाला जाए कि हिंदुत्ववादियों की सरकार बनवा दी वोट देकर लोगों ने, और लोगों को यह फर्क नहीं समझ में आया, आज मंच से उसे समझाया गया है क्या? संगीत रागी जी, देखिए, जब कांग्रेस की सरकारें बनती थी तब इस देश में शिक्षा का प्रतिशत कितना था सब कोई जानता है, और आज लोग कितना अपने प्रति, अपने अधिकारों के प्रति कितना जागरूक हो गए हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देश के हिंदुओं में ये समझ जरूर उतरी है कि एक पॉलिटिकल इस्लाम नाम के राक्षस को और एक पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी नाम के राक्षस को कांग्रेस ने खड़ा किया है, विपक्षियों ने वोट बैंक के कारण खड़ा किया है। उससे यदि निजात पानी है इस देश को, और उस राक्षस को हमेशा के लिए तालिबान खड़ा न हो जाए दोबारा इस देश में, जिन्ना दोबारा न खड़ा हो जाए, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का रवैया है और जो विपक्षियों की रवैया है, उससे बचना है तो हिंदुत्व के लिए वोट करना ही होगा, नहीं तो आपके सारी के सारी चीजें धरी रह जाएंगी। आप गौ आंदोलन करने वाले साधु संतों पर गोली किसने चलाई थी? कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी ना, कांग्रेस पार्टी ने ही चलाई थी। विवेकानंद का जिक्र है, विवेकानंद ने कहा कि एक भी हिंदू यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। कोई भी सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ विवेकानंद उठा करके गूगल करके ये पढ़ सकता है। विवेकानंद ने कहा कि हमें वेदांतिक माइंड चाहिए और इस्लामिक बॉडी चाहिए, कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू चाहिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो कौन सा था? हमें पश्चिम से कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं सीखना है, पश्चिम की संस्कृति जो है वो मशीनों की संस्कृति है। गांधी के सपने को, भारत को तो नेहरू ने उसी दिन हत्या कर दी थी। कांग्रेस ने हमेशा हत्या की थी। ना लैंग्वेज, चाहे लैंग्वेज का सवाल हो, स्वदेशी का सवाल हो, चाहे वो कुटीर उद्योगों का मामला हो, चाहे भारत को देखने की दृष्टि हो। ये भी एक नजरिया है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।